ठीक है, अब बात नहीं करना। चलिए, तो क्या पढ़ाए थे आपको हम? जनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति की उत्पत्ति कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति की उत्पत्ति कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसे जनन कहते हैं। अभी हमने लिखा दिया आपको। जनन मुख्यतः क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम पहले शॉर्टकट में पहले लैंगिक के बारे में जान लेंगे, फिर अलैंगिक के बारे में जानेंगे। दोनों टॉपिक थोड़ा सा हार्ड होगा। अलैंगिक जनन छोटा होगा, लैंगिक जनन बहुत बड़ा होगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे वास्केटॉमी, पुरुष नसबंदी पढ़ेंगे। किसमें? लैंगिक जनन में पढ़ेंगे। और अलैंगिक जनन में हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, एकदम बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। समझिए कि पूछा ही जाएगा, एकदम इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा। चलिए, लैंगिक जनन देकर के सभी बच्चे डैश देंगे। कौन सा टॉपिक देंगे हम लोग? लैंगिक जनन। देखिए, ध्यान देंगे। लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हम लोग इसमें दो चीज जानते हैं। लैंगिक जनन में जो होता है दो तरह की बात आता है। एक आता है एकलिंगी, एकलिंगी जीव होता है। एक होता है आपका द्विलिंगी जीव। कौन सा जीव होता है? द्विलिंगी जीव होता है। एकलिंगी और द्विलिंगी। अच्छा, कैसे समझेंगे कि एकलिंगी है, कैसे समझेंगे कि द्विलिंगी है? बताओ तो कोई। हाँ, एकलिंगी का मतलब होता है वे जीव जिसमें एक जननांग पाए जाते हैं। कितने जननांग? एक जननांग। वे क्या होता है? एकलिंगी होता है। जैसे मनुष्य क्या है? एकलिंगी। रोशन हक क्यों रहे? क्या हुआ? हाँ? का मनुष्य एकलिंगी है। जो सिंपल समझ लीजिए, जिसमें मेल फीमेल दो जाति आ जाता है वो क्या होता है? एकलिंगी होता है। जिससे मेल फीमेल का बात नहीं आता वो क्या होता है? द्विलिंगी। समझ में आया? रोशन समझा? कहिए न पढ़ाए थे, बताओ इसका एकलिंगी जीव का उदाहरण। मक्का। अरे बकलेल कहे क्या? मक्का चाहे सरसों में देखिएगा ऊपर फूल और नीचे दाना। मक्का में देखिएगा धन शीशा, नीचे ऊपर धन शीशा, नीचे मोछ वाला। ऊपर से दाना निकले, दाना ऊपर से इस पर गिरेगा, क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके दाना बनता है। कभी कभी देखिएगा आपके खेत में रोपिएगा उजरा मकई, आप बगल वाला रोप देगा पीला, आपके आप में भी तनी मनी मक्का क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्यों? कि उसके मकई का फुलकी ऊपर का धन शीशा से फुलकी आपके मकई के मोछ वाला पे आ गया, बाल पे आ गया, तो इसीलिए उसका कलर क्या हो गया? बदल जाता है। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले दिखाई कम दे लेकिन समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो एकलिंगी जीव का उदाहरण जो होता है बच्चे जान लो, वो होता है पपीता, जो कि इंपोर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में। सहतूत, जिसको हम लोग गांव घर में तुइत कहते हैं। सहतूत को क्या कहते हैं? तुइत। खट्टा मीठा लगता है, दाना होता है, देखिएगा। हाँ, पकता है तो काला हो जाता है, वैसे लाल लगता है, खट्टा मीठा लगता है। खाए हैं, सब लोग खाए हैं। हमारा बगानो है डेरा पर, हमारा डेरा पर बगान भी है। नहीं खाए हैं तो उसका सीजन आता है गर्मी के मौसम में, ला देंगे, आप लोग खा लीजिए, ठीक है। हाँ, गेहूं कटने के समय में, गेहूं कटने के समय में होता है। चलिए, पीपल सहतूत होता है, और क्या होता है बताओ? टेप वर्ग। हाँ, लड़का याद रखा हुआ, टेप वर्ग। और क्या होता है एकलिंगी? मनुष्य छोड़ दिए हो, मनुष्य हो गया, गाय कुत्ता बिल्ली हो गया, ये सब तो जान जाओगे। मेन इंपोर्टेंट है आपका ये पपीता और सहतूत, और टैप वर्ग भी इंपोर्टेंट है। पूछता है कि एकलिंगी कौन है निम्नलिखित में से? एकलिंगी कौन है? ऑप्शन देगा पहला, ऑप्शन पहला देगा सरसों, दूसरा देगा गुड़हल, तीसरा देगा पपीता और चौथा देगा आदमी। क्या मारिएगा? पपीता। पपीता में देखिएगा दो को पपीता, दो रकम, एगो होता है खाली वो फूले होकर रह जाएगा, एगो फड़ेगा। गांव घर में इसको लोग देहाती भाषा में कहते हैं मर्दनमा ना, जो होता है उसमें क्या फुलकी होता है, फल उसमें होता नहीं है अमूमन, ठीक है। हाँ, हो तो होबो करता है, लटक लटक के पपीता होगा उसमें, हाँ खूब होता है। चलिए, द्विलिंगी जीव किसको कहते हैं बुआ बताओ? जिसमें दोनों जीव, एक ही शरीर में दोनों अंग होता है, एक ही शरीर में दोनों अंग होता है। इसका जो सबसे इंपोर्टेंट उदाहरण है आपके एग्जाम में पूछता है गुड़हल। क्या पूछता है भाई साहब? गुड़हल। और क्या पूछता है बताओ? मक्का।
मक्का एक लिंगी की द्विलिंगी? द्विलिंगी। आम कैसा है? केचुआ कैसा है? केचुआ, केचुआ मतलब चाली। एगो होता है कछुआ, एगो होता है केचुआ। हाँ, दोनों तरह मुंह होता है, इधर से मारेगा उधर चल देगा, उन्हें से लात कहीं पड़ गया इधर चल देगा। उसका एकदम 2 in 1 बिस्कुट है वो, जिधर इधर से चोट लगेगा उधर चल देगा। जौक भी होता है, हाँ जौक, जौक भी होता है, एक तरह से द्विलिंगी होता है, ये भी द्विलिंगी है। जौक क्या हो जाएगा आपका? जौक। ज्यादा इंपोर्टेंट बच्चे क्या है उसको याद रखिएगा। द्विलिंगी जीव हम उसको कहते हैं जिसमें एक ही जीव के शरीर में दोनों जनन अंग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी हम किसको कहते हैं? वे जीव जिसके शरीर में एक जनन अंग होता है। क्या होता है? एक जनन अंग। हम लोग लड़के हैं, लड़की है, सबके अलग जनन अंग होता है, तो ये सब क्या हो गया? एक लिंगी हो गया। द्विलिंगी होता है गुड़हल, गुड़हल फूल होता है, उसमें गुल्लर और गुड़हल में अलग होता है। बउआ गुल्लर कैसे बोल देंगे? हाँ, गुल्लर में फूल कहाँ होता है? देखे हो आप लोग? हम लोग पहला कहानी सुनते थे, जो गुड़हल का फूल, गुल्लर का फूल देख लेगा रातें रात अमीर हो जाएगा, जो मांगेगा वो हो जाएगा। आज के बाद तुम लोग अमीर हो गया, आप लोग क्या हो गए? अमीर, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं गुल्लर का फूल। अमीर हो जाइएगा, जो मांगेगा मिल जाएगा। अरे कहाँ से दिखाएंगे? साइंस पढ़ते हो, साइंस पढ़ के दिखाएंगे आपको। देखो बुआ ध्यान दो, गुल्लर का जो फूल होता है, गुल्लर के फूल को गुल्लर को तोड़ लीजिएगा, तो होता है फरता है ना, तोड़ लीजिएगा, ऊपर का वाला हटाइएगा, अंदर में फूल होता है। गुल्लर एक ऐसा फूल है जो अंदर से ही फूलता है। ये गुल्लर है, ठीक है, ये डंटी है, इसका रेपर हटाइएगा तो अंदर में देखिएगा फूल रहता है। क्या होता है? अंदर में फूल रहता है। तो गुल्लर के अंदर फूल होता है, ऊपर का खोइया हटाइएगा फूल रहेगा, अंदर फूल बढ़ेगा, ऊपर से फल बनल जाएगा। अजीब गजब सिस्टम से होता है। एक ही कहानी हम लोग सुने थे, बेल। बेल जानते हो ना? लोग कहता है कि बेल का फूल नहीं देखता, जो देख लेता है ना वो अमीर हो जाता है। अरे भाई बेल का तो फूल होता है उजला, देखे होंगे सब लोग, अब देख लिए होंगे, मिलता है कि नहीं मिलता है तब। हाँ, एगो बेलपत्तर में माना जाता है कि 5 वो बेलपत्तर वाला नहीं मिलेगा, ऐसे 3 वो वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा, 3 पतिया मिल जाएगा, 5 पतिया मिल जाता है, तो मानते हैं कि साक्षात जो है भगवान महाकाल उनके साथ हैं, मतलब दर्शन हो गया। लेकिन जल्दी मिलता ही नहीं है, कुछ बात सही। मिल गया था तब तो भोले बाबा आप पर सहारे एकदम सहाय हुए हैं, ठीक है, खाली कुदकने नहीं लगिएगा। अरे अच्छी बात है, आपको देखो 5 पत्ता मिला है, अच्छी बात है, वो रखिएगा बढ़िया से। सबको नहीं मिलता है लड़का, सुनो, सबको नहीं मिलता है, रखिएगा उसको, ठीक है। चलिए, तो एक बात आप समझ गए, ध्यान दो, एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है? नहीं है। भाषा लिख लीजिएगा। एक लिंगी किसे कहते हैं? वे जीव जिसमें एक जनन अंग पाए जाते हैं उसे एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी वे जीव जिसमें 2 जनन अंग पाए जाते हैं उसे द्विलिंगी। याद हो जाएगा। एक लिंगी किसको कहते हैं? जिसमें एक जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी किसको कहते हैं? जिसमें 2 जनन अंग होते हैं। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, एक लिंगी का सबसे इंपोर्टेंट होता है पपीता, उसके बाद होता है सहतूत जिसको कहते हैं ट्विट, और उसके बाद टैपवर्ग, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या होता है? एक लिंगी होता है। द्विलिंगी में आपको याद रखना है गुड़हल, मक्का, आम, केचुआ, जौक, इटीसी, बहुत सारा चीज होता है, वो सब क्या होता है? द्विलिंगी होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे बढ़िया से। अगर आप लोग भी समझे तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और MNC क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहां पे आपको फ्री में क्लास मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चे, आप लोग इसको उतार लीजिए, फटाफट आगे पढ़ाएंगे आपको। यदि आप लोग भी लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, बाकी समझने के लिए समझ ही गए हैं तो अच्छी बात है। नहीं, देखिए, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया, ध्यान से सुनना है, यादें हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलेंगे? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, 2 जीव कौन भाग लेता है? एक नर एक मादा भाग लेता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। इसमें निषेचन की क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होती है। अब हम लोग आगे आपको एक चीज सिखा देते हैं, चलते फिरते में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीख लीजिए।
मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, फिलोपियन नालिका में, योनि में, इनमें से कोई नहीं। फिलोपियन नालिका में ही निषेचन होता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, तब जाके नए शिशु का जन्म होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की, लिखो फटाफट, तुम लोग लिखना शुरू करो। जनन की वैसी प्रक्रिया, आज पहला दिन है जो क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जनन की वैसी प्रक्रिया, हाँ, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। क्या जीव? दो जीव भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। याद रहेगा ना? चलिए, आसान वाला भाषा है कि नहीं है? इसको रटना पड़ेगा किसी को, बताओ, एकदम याद ही हो जाएगा। नाक तोड़ देंगे, टीकी और खींचिएगा। अरे लड़का, डंडा करना है, डंडा लाओ। ठीक है, अब मोड़ी समझ गए ना? अब इसका पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए, पॉइंट लिखेंगे, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? नर एवं मादा भाग लेते हैं। नर मतलब क्या होता है? पुरुष। नर मतलब पुरुष, नारी मतलब मादा। मादा मतलब नारी, नारी मतलब मादा, एक ही बात है। मेल फीमेल हो गया। अब एक बात बताओ, कोई लड़के खड़ा हो जाइए, किसको खड़ा कर दिया जाए बताइए तो? शंकर, आप तुम मेल हो कि फीमेल हो? बुआ खड़ा होइए। हाँ, फीमेल हो तुम, हंसना नहीं है। आप तुम खड़ा हो जाओ तो खुशी। मेल हो कि फीमेल? बड़ा हंसती है। जल्दी, मेल की फीमेल हो तुम? नहीं, तुम मेल हो कि फीमेल हो? इसको पहले बोलने दो। मेल की फीमेल? तुम नहीं बोलो। अरे मेल हो कि फीमेल हो तुम? वीडियो बन रहा है, इसे काटना पड़ जाएगा, जल्दी करो। मेल हो तुम, और तुम लड़का क्या है? फीमेल। खुशी है मेल और तुम हो फीमेल। वाह वाह वाह, भाई घोर बेइज्जती हो रहा है, इसीलिए कहते हैं शुरू से क्लास किया कीजिए। अरे लड़का को कहते हैं मेल और लड़की होती है फीमेल। बैठ जाओ। हंसने वाली बात नहीं, घोर बेइज्जती हुआ तुम्हारा कचरा। चलो, आज के बाद याद रख, तुम लोग देखो, ऐसा सब बच्चे होता, ऐसा बर्मा में भी बीए का बच्चा होगा, बीए का बच्चा, उससे भी पूछ दीजिएगा तुम मेल हो कि फीमेल हो, और वही बच्चा से पूछिएगा जो अपने से फॉर्म कुछ नहीं भरेगा, दूसरे लिखता चल जाएगा, तो फॉर्म भर दीजिए ना, उसी से पूछेगा, फंसेगा। इसलिए कहते हैं जब भी फॉर्म भरो खुद से भरो और पूछ कर भरो। एक टीचर के सामने जाओ और पूछ करके भरो, गलती नहीं होगा आपका, कि हो जाएगा ना। आप खुद ही मारने कर लीजिएगा, लक्ष्मी मुस्कान मेल फीमेल करके मारने कर लीजिएगा। इसमें किसका निर्माण होता है बउआ? इसमें युग्मक बनेगा, तब ने शिशु बनेगा। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परीक्षा में ऐसा ही लिखिएगा टॉपिक बनाकर, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। देख रहा है कैसे टॉपिक बना के पॉइंट है। और क्या लिखिएगा? इसमें युग्मनज भी बनता है। इसमें क्या बनता है? युग्मनज। आवाज को निकालता तनी, जहां से जिसका दांत बेफालतू खोलता तनी उसको शकल हमको दिखाई, मार झापड़ से सही कर देंगे क्लास में आपको। युग्मनज समझने के लिए नहीं होता है तुम लोग को बेहुदा सब। युग्मनज किस रूप में रहता है? 2n रहता है, ठीक है ना। 2n का मतलब एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड होता है, यानी द्विगुणित होता है। ये युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ना तो उस समय न मरिएगा। युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित। युग्मक क्या होता है? अगुणित, n के रूप में। ये रहता है n के रूप में। युग्मनज किस रूप में रहता है? 2n के रूप में। समझ जाइएगा ना। चलिए, इसमें युग्मनज भी बनता है। क्या बनता है? युग्मनज भी बनता है। इसमें निषेचन होता है, या आप ऐसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन में क्या होता है?
निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब होता है मादा का ओवा और पुरुष का स्पर्म जब मिलता है तो वो निषेचन होकर के एक छोटा सा भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण, जायगोट का निर्माण करता है। युग्मनज जिसको कहते हैं, जायगोट। धीरे धीरे वो भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने के बाद धीरे धीरे वो शिशु का निर्माण करता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि जब मादा का ओवा यानी अंडा और पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु जब मिलता है तो वो निषेचन होकर के भ्रूण का निर्माण करता है। और वही भ्रूण धीरे धीरे वही भ्रूण क्या करता है? एक शिशु का निर्माण करता है, जो 280 दिन के बाद माँ के योनि से एक शिशु का जन्म होता है। 280 दिन बाद मतलब क्या महीना बाद? 9 महीना बाद। क्वेश्चन पूछता है कि गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 9 महीना। 9 महीना या 280 दिन। सप्ताह पूछेगा तब क्या सप्ताह कहिएगा? 40 सप्ताह। क्या सप्ताह? 40 सप्ताह। अल्ट्रासाउंड देखिएगा गांव घर में महिला लोग कराती है जो प्रेग्नेंट होती है, उसमें डेट नहीं लिखता है कि क्या महीना का है बच्चे, उसमें डेट ये नहीं लिखता है कि 2 महीना 4 महीना, लिखेगा कि 8 सप्ताह 8 वीक 2 दिन, 8 सप्ताह 2 दिन, ऐसे लिख देगा। अब तुमको समझना है कि 8 देकर WWE के कथी है, जो अंग्रेजी तनी मनी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, जांच पड़ताल करेगा उसको समझ में आ जाएगा आपको समझ में, आज के बाद आ जाएगा समझ में। तो इतना बात बच्चे लैंगिक जनन के बारे में आपको पढ़ लीजिए, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिख लीजिएगा। श्योरली 100% क्वेश्चन ऐसा आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कहीं इधर उधर चक्कर में नहीं रहना है, पूरे एकदम बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है, और एग्जाम में छापना है। लिखो फटाफट। अब देखिए हम लोग कौन पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा आप लोग कि लैंगिक जनन इतना ही होता है। अभी लैंगिक जनन हम लोग तनिया पढ़े हैं, एक मिसवा पढ़े, अभी बहुत सारा बचा हुआ है। पुष्पीय पौधों में हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे पैबंद लगाना, गुट्टी लगाना, बहुत सारा टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये चीज अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, बस हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है, या फिर एग्जाम के लिए जो ज्यादा जरूरी होता है वो चीज हम लोग ज्यादा देख रहे हैं अभी पर। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका अलैंगिक जनन। क्या है आपका? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपोर्टेंट है। एक अलग से क्वेश्चन खाली पूछ देता है कि अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है, याद रख लीजिए। जनन कोई भी पूछेगा, लैंगिक पूछेगा या अलैंगिक पूछेगा, एक लाइन तो हम बोलेंगे ही वही बात कि वैसी जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया या वैसी जनन, ठीक है। बहुत अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे होता है, जनन की वैसी प्रक्रिया बोलने में। तो अलैंगिक जनन में क्या बोलेंगे? बोलेंगे जनन की वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया। सुन करके लिखिएगा, देखने में दिक्कत होता है। तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव भाग लेते हैं। क्या जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अलैंगिक, आ जाइए, आ जाओ, यस कमिंग, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? अलैंगिक जनन कहते हैं। याद हो जाएगा ना? जाइए जाइए जाइए, जल्दी करिए, चलिए। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। पहले सुनना है, समझना है, फिर आपको लिखना है। लिखना बंद करो, फिर से आदत पकड़ लिया लिखने का तुम लोग का। हाँ तो अब समझा रहे हैं, रुक जाना है। जब तक बोल रहे जहां पर लिख लिए ठीक है, समझाने लगते हैं, रुक कर पहले समझ लीजिए, फिर लिखना है। बोर्ड पर तो लिख लेना रहेगा, फिर से छाप लीजिएगा। देखो बुआ, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक, आ जाओ, एक जीव भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन खासकर किस में होता है? एक कोशिकीय जीव में होता है, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव में होता है ये जनन की क्रिया। अमीबा में होता है। देखिएगा अमीबा के क्या शरीर रहेगा। अच्छा एगो बात बताओ, ऐसा कौन जीव है धरती पर जो अमर होता है? अमर होता है, जो कभी नहीं मरता है। बकली सब कछुआ बोल रहा है। कछुआ को तुम लोग मार मार के खा जाता है, कहता है कछुआ।
अमीबा और एक कोशिकीय जीव जो भी होता है, एक कोशिकीय जीव समझते हो ना, जो एक कोशिकीय होता है वो सब जीव क्या होता है, अमर होता है, वो मरता नहीं है। आप देखे होंगे 7वां 8वां किताब में पढ़े होंगे कि आंख बंद कर कैसे ऐसे बना दी, क्या बनेगा, अमीबा। अमीबा अमीबा में वो गुण होता है, इसके अंदर केंद्रक होता है। तो ये अमीबा होता है कि शरीर कट करके 2 हिस्सा में बट जाता है और 2 अमीबा का निर्माण कर ले। अमीबा बच्चे का जन्म कैसे देता है, उसका एक ही शरीर क्या होता है, कट करके 2 शरीर में बट जाता है। हाँ, खूब ज्यादा परिपक्व होने के बाद केंद्रक और ये अमीबा का शरीर दोनों 2 भाग में बट जाता है और एक नया अमीबा का निर्माण कर देता है। तो एक अमीबा से क्या अमीबा बन गया, 2 अमीबा बन गया। ऐसा ही उसमें जनन की प्रक्रिया होता है। इसीलिए हम इसमें जो होता है जनन की प्रक्रिया वो होता है विखंडन। क्या होता है, विखंडन, क्योंकि ये टूट करके खंडित होकर के नए जीव का निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विखंडन। अभी अमीबा में अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन दिए थे साइंस में, अभी तुम लोग में था क्वेश्चन ना, यह है क्वेश्चन, देख लो, इसमें क्वेश्चन नंबर है, तुम लोग देख लेना घर पर। हाँ, मनुष्य में आरबीसी है, उसके बाद क्या नंबर क्वेश्चन था भाई, किसी में तो होगा। हाँ, विखंडन किस में होता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों इनमें से कोई इष्ट है तो दोनों में होता है। विखंडन किस में होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। उसका शरीर 2-3 भाग में कट के बढ़ जाता है, इसलिए इसको में क्या होता है, विखंडन होता है। बोलो नहीं भैया, अमीबा दूसरा है, पैरामीशियम का आकार चप्पल जैसन होता है, अमीबा का आकार देखो कैसन होता है, पूछ देगा पैरामीशियम का आकार कैसन, चप्पल जैसा आकार होता है पैरामीशियम का, ठीक है ना। हाँ, चप्पल बना के फोटो बना दीजिएगा, चप्पल निकाल के फोटो बना दीजिएगा एग्जाम में। कब, जब पूछेगा तब कि पैरामीशियम का चित्र बनाइए, बना दे। हाँ, छोटा बनाइएगा, लेकर के आप पूरा टोप दीजिएगा कॉपी। चलिए, हाँ, आप डिस्कस नहीं करना, इसमें पॉइंट लिखना है। अच्छा, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके मतलब किसके, इसके मतलब किसके, अलैंगिक जनन, इसके मतलब अलैंगिक जनन। इसके द्वारा उत्पन्न संतति, उत्पन्न संतति आनुवांशिक, क्या होता है, आनुवांशिक रूप से समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। नहीं भैया, आनुवांशिक मतलब होता है जिसका पैतृक गुण समझते हो। जैसे हम तुमको देख कर कह देंगे, अरे आप फलना साहब के लड़का हैं, फलना जी की लड़की है, इसका मतलब कि आपके पापा वाले, आपके दादाजी वाला आप में थोड़ा बहुत क्या होगा है, गुण आ गया, आनुवांशिक गुण कहते हैं इसको। समझ में आया, आप पूर्वज से जो गुण हम लोग में आप लोग में आया है उसी को कहते हैं आनुवांशिक गुण कहते हैं। हाँ, तो आनुवांशिक रूप से कमजोर है मतलब उसका वंशज कमजोर था, तो इसीलिए ये भी कमजोर हुआ है। कभी कभी देखिएगा ना, किसी को दम्मा होगा, कहेगा जरूर एक बाबा के दम्मा होगा, इसीलिए एक दम्मा हो गया है, या एक खानदान में ककरो दम्मा होगा। चाहे अच्छा हेमोपैथी डॉक्टर यहाँ जाइएगा ना, आपका नाना परदादा सब खोद खाद के निकाल लेगा, उसका कुछ था भी। अगर महिला रहेगी तो महिला पूछेगी कि हाँ याद करियो तो अहाँ का मम्मी आकर हमो करे दम्मा नहीं, अहाँ के सास ससुर के दम्मो है नहीं, अहाँ के मामू और खइयो है दम्मा नहीं, तो अहाँ के नानी और अहाँ के नानी के रहबो करे दम्मा, मतलब अपनी माँ के नानियों को पूछ लेगा। इसी से बीमारी पकड़ता है, होम्योपैथी वाला इलाज करता है, बीमारी को पकड़ता है, पहले कैसे हुआ होगा, पूर्वज से होगा तो उसको धीरे धीरे छुड़ाएगा। कभी कभी तो हेमोपैथी दवा खाइएगा, कोई बीमारी एकेबार बढ़ा देगा, ले देकर एकदम भुभुआ देगा। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के। हाँ, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से समान होता है। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान होता है, इसलिए इसको क्लोन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए ये 12th में पढ़ना था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लोन, क्लोन को हिंदी में कहते हैं क्लोन या एकल पुंजक, एकल पुंजक कहते हैं, एकल पुंजक कहते हैं। एगो बात और, इसमें जीव, इसमें
जीव संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होता है? समान होता है। अब तुम लोग पूछेगा कि संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक क्या होता है ना, पूछेगा कि नहीं, जानते हो? देखो, संरचनात्मक मतलब होता है कि संरचना, अगर हम लोग का संरचना मान लीजिए आदमी है तो हम लोग का आदमी वाला संरचना होना चाहिए, मुंह कान हाथ नाक होना चाहिए। ऐसा ही जीव में होता है। अमीबा मान लीजिए कि 2 जीव का निर्माण करेगा तो अमीबे जैसे ना दूसरा जीव बनेगा, तो उसका संरचना मतलब आकार एक रकम रहेगा और इसमें अमीबे जैसे टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। क्रियात्मक मतलब हुआ काम, उसका क्रिया काम भी वो ऐसा ही करेगा जैसा जिससे उत्पन्न होगा वैसा ही काम करेगा। नहीं समझे बात को? अमीबा का निर्माण मान लीजिए अमीबा के शरीर पे होगा तो अमीबे जैसा आकार होगा, अमीबे वाला काम करेगा, सब गुण तो ऐसा ही होगा ना। तो डायरेक्ट गुणे इसमें बटा जाता है, शरीर 2 भाग में बट गया, दोनों तो सेम हो गया, इसलिए वो कभी मरता नहीं है। केवल शरीर उसका टूट टूट कर नया नया जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, इसलिए अमीबा कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव पैरामीशिया अमर होता है, कहीं नहीं मरता है। ठीक है, इसको छाप लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चे, अब जो है अलैंगिक जनन आपका क्या प्रकार का होता है? अलैंगिक जनन जो होता है लगभग या मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। फिर पीछे क्या देख रहा है गोलू कुमार? गर्दन पकड़ के बाहर फेंक देंगे, बस ताकते रहिएगा आप वहां पे। 5 कौन कौन होता है? पहला होता है विखंडन, फ्यूजन, विखंडन अलैंगिक जनन। कौन? विखंडन अलैंगिक जनन। ठीक है बुआ? देखो, विखंडन होता है 2 प्रकार के। एक होता है द्विखंडन, द्विविखंडन, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। क्या होता है? बहुविखंडन। इसको देखो, द्विखंडन को कहते हैं द्विविभाजन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्विविभाजन। परीक्षा में एक बार आया था द्विविभाजन से, आप क्या समझते हैं? बच्चा सब घूमने लगा था आसमान में एकदम कि द्विविभाजन कभी पढ़ा। आ जाओ, कहाँ जाते हो तुम लोग घूमने, आ जाओ। द्विविभाजन मतलब क्या? द्विविखंडन। इसको क्या कहते हैं? बहुविभाजन। अब इसको पहले समझेंगे, ये इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। विखंडन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं विखंडन? डोंट डिस्कस, बातचीत नहीं करना है। विखंडन किसे कहते हैं? मक्खी चल गया, सूख जाता है इतना ना। मक्खी भी होगा तो अपना घोट गए। चलिए, मक्खी नहीं खा, कुछ घर पर गए थे, कुछ लिए थे, लगा था कुछ कन है। तो चलिए, विखंडन किसको कहते हैं बुआ? बोलेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया। इसका परिभाषा अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया। अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर, 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। नई संतति की क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। उसे विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? बोलो। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा? इत्यादि लिख दो,
हो जाएगा। इस समय क्या होता है, लेशमीनिया भी एक सूक्ष्म जीव होता है, अमीबा की तरह ही सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। तो इस समय कौन सा जनन होता है, विखंडन। विखंडन क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। आप पूछेगा कि द्विखंडन और विखंडन में अंतर लिखिए, फटाफट लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, द्विखंडन लिखेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का शरीर दो भागों में विभाजित होकर नई संतति की उत्पत्ति करता है, उसको द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। पहला बात परिभाषा लिख दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा दोनों में। इसमें क्या लिखिएगा, बहुविखंडन में बोलेंगे अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के नई संतति की उत्पत्ति करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। इसमें पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे द्विविभाजन भी कहते हैं। द्विविखंडन को क्या कहते हैं, द्विविभाजन भी कहते हैं, और बहुविखंडन को बहुविभाजन भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। फिर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, लेशमीनिया भी हो जाएगा, लेशमीनिया भी होता है, ठीक है। और बहुविभाजन का क्या हो जाएगा, उदाहरण बताओ। इसका हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा, एक जीवाणु का प्रकार होता है जो टूट करके कई भागों में बढ़ जाता है, और पैरामीशियम भी होता है। पैरामीशियम में भी क्या होता है, बहुविभाजन। किस में होता है, पैरामीशियम में भी बहुविभाजन होता है। चलिए समझ जाइएगा, समझ जाइएगा कि नहीं समझिएगा, समझ जाइएगा। अब देखिए क्या होता है, अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार था ये इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट है वो क्या है आपका, ये पहले छापिए, फटाफट छापिए जल्दी से, तब मुकुलन पढ़ाएंगे, इंपोर्टेंट है वो भी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंपोर्टेंट एक है, सबसे बड़ा टॉपिक है वो 2 नंबर, वो हम लोग सीखेंगे मुकुलन। क्या पढ़ेंगे, मुकुलन, बडिंग, ठीक है। मुकुलन क्या होता है बुआ, इसका भाषा वैसा ही बनाएंगे, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से परवर्ध या उभार निकलता है। जीवों के शरीर से क्या निकलता है, परवर्ध यानी उभार। समझते हैं, पनकी समझते हो, पनकी, हाँ, जनेरा में पनकी फेंक देता है, जय यार, ऊपर की नहीं, इना गाछ है, यहाँ से तनिया पनकी फेंक दिया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, यहाँ से करके को नया जीव का निर्माण करेगा, उसी को कहते हैं मुकुलन। तो क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन की, लिख लोगे कि लिख दे, लिख देना। तो अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के शरीर से उभार या प्रवर्ध निकल कर बातचीत नहीं करना है, निकल कर नई जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, वर्डिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। समझ में आ गया। एक बात ध्यान दो, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट जो आपको ऑब्जेक्टिव में नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, 100% दिलाएगा, ठीक है। समझो, मुकुलन बुआ किस में होता है, याद रखना, मुकुलन होता है हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और एक होता है ईस्ट में होता है। और इसी दोनों के प्रकार पर अगर हम लोग खूब डीप में पढ़ेंगे, अगर खूब ज्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे बायोलॉजी को और यहाँ पे मुकुलन प्रोसेस को, तो आपका मुकुलन 2 प्रकार का होता है। लेकिन हमको उतना डीप में अभी आपको नहीं पढ़ाना है, कंपोजिशन लेवल वाले बच्चे को पढ़ाना है, 12th में पढ़ाना है, BSc में पढ़ाना पड़ता है, आपको अभी पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो समझिए, सिंपल पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान देना है
पूछेगा कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, हाइड्रा में होता है, इनमें से सभी में होता है। तो किस में मारिएगा? हाइड्रा में। सभी मारेंगे। पैरामीशियम में मुकुलन हुआ है? पैरामीशियम में कौन जनन? द्विखंडन। पैरामीशियम में कौन सा जनन होता है? द्विखंडन। द्विखंडन बहुखंडन जो कहिए। ईस्ट और हाइड्रा में कौन जनन? मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। याद रखिएगा दोनों बात कि भूल जाइएगा, भूलिएगा नहीं, नहीं तो समझ जाइए सरकार किसकी है, परेशानियां हो जाएगी। अब देखो कैसी होता है वो समझिए, फिगर से समझिएगा आप लोग। जैसे देखिए हाइड्रा का आकार कैसा होता है सो समझिए। ये हाइड्रा होता है, ठीक है ना। इसका शरीर ये हाइड्रा है ना? नहीं, हाइड्रा नहीं होता, हाइड्रा नहीं, ऐसे नहीं होता। ये हाइड्रा है। ये क्या है आपका? हाइड्रा है। इसका अगला चरण क्या होगा? हाइड्रा है ये, हाइड्रा है ये। इसके शरीर से कहीं पर तनी वो उभार निकल जाएगा। तनी वो क्या हो जाएगा? उभार निकल जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बच्चे को समझ में आ जाएगा जो समझने वाला होगा। तनी वो क्या होगा? इधर से उभार निकल जाएगा। अब ये उभार क्या हो जाएगा? आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा? फिर से ये उभार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसको कहते हैं मुकुल। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुकुल। ये फिर अगला स्टेज में क्या होगा? ऐसे जीव है, मान लीजिए यह हाइड्रा है, ठीक है। इसके शरीर से टूट जाएगा, टूट के एगो अलगे हाइड्रा बना लेगा। देखो यहां से टूट गया ना, नया जीव का निर्माण हो गया ना। तो ये संतति है मुकुल हुआ। कौन सा मुकुल हुआ? संतति मुकुल हुआ। हाइड्रा हुआ, संतति हाइड्रा, संतति हाइड्रा हुआ। समझ गए ना? हाँ, फूल के ठेवरी रोप देते हैं, हाँ वैसा ही होता है, लेकिन वो वाला बात थोड़ी है। यहाँ पर शरीर से निकलता है। ये जीव है और पौधा है, समझे? ये जीव है और वो क्या होता है? पौधा होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बढ़िया से। क्लास दिक्कत नहीं होना चाहिए। हंसते हुए मनोरंजन के साथ हम लोग सीखे हैं, काफी चीज को सीखे हैं। अब आपको भूलने की भी प्रोसेस होता है। एक बात जानते हैं आप लोग, जो चीज दुनिया में आसानी से सीख जाइएगा ना, आसानी से क्या हो जाइएगा? भूल जाइएगा। अगर हम खूब अच्छा से सिखा देंगे तो अच्छे से आप भूल भी जाइएगा। अगर नहीं भूलना चाहते तो करना क्या पड़ेगा? उसको आपको दिमाग में उसको इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आपको क्या करना है? फ्लाइट मोड न लगाना है, ना वाईफाई कनेक्ट करना है, ना हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। आपको दिन रात क्या करना है? जैसे अभी पढ़ने आते हैं, 2-4-5 बच्चे के बीच में मीटिंग कर लीजिए। उसको बताइए कल क्या क्या पढ़ा था भाई, याद करवा दो। अच्छा ये सब पढ़े थे, यहाँ सर जी ये वाला बतलिखिन है, ये वाला बतलिखिन है। ऐसे करो, ठीक है। कोलैबोरेट करो, कोलैबोरेट करोगे तो याद हो जाएगा। इसको इजी वे में लोगे, आसानी में लोगे। यादें है तो गया तुम। जो घमंड कर लेगा हमको यादें है तो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, बढ़िया से करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अभी तो पूछोगे कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पूछिए आप लोग, छापिए जल्दी से।